नमस्कार दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खास करके एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन जो हम बताएंगे सब एग्रीकल्चर वालों के लिए है। ठीक है फ्रेंड, तो बने रहिए। और जैसे देखिए FSSAI जो है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसमें जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका AFO हो गया, ETC एग्ज़ाम, जो भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम होंगे सब में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फैट एंड SNF स्टैंडर्ड फॉर बफेलो मिल्क आर 1.5%। अब इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6.0 एंड 9.0, ठीक है, % हो जाएगा आपका। आगे चले तो बहुत सिंपल तरीके से इसे आप समझते जाइए, बस आपको सब समझ में आए। देखिए, बेस मटेरियल यूज फॉर बियर मेकिंग इज, ठीक है, बेस मटेरियल यूज फॉर, देखिए इसमें मतलब पूछ रहा है कि इसमें क्या मुख्य लगता है, यानी बेस क्या है बियर बनाने में। ठीक है, तो आपका जौ जानते होंगे आप। ठीक है, जो ग्रामीण जो गांव से हैं वो भी जानते हैं, जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पढ़े हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान चीज़ है कि वो बारले ना जाने तो भाई एग्रीकल्चर उनका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जानते होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपका बारले हो जाएगा। डोल प्रोसेस इज रिलेटेड टू, देखिए जो डोल प्रोसेस होता है वो होता है आपका एसेप्टिक कैनिंग में। किस में होता है? एसेप्टिक कैनिंग में। ओके, अब फोर्थ में चलते हैं। कह रहा है फोर्थ में कि एग वाइट आर रिच सोर्स ऑफ, जो एग वाइट होता है वो किसका मतलब सर्वाधिक सोर्स है? तो विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम। तो यहाँ मतलब टोटल का जो है वो मतलब मैक्सिमम सोर्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए येलो कलर ऑफ एग योग इज ड्यू टू, येलो कलर किसके कारण होता है? तो आपका हो जाता है लुटीन एंड जियाजेंथिन, मतलब दोनों हो जाएगा, बोथ। ठीक है, 5 हो गया आपका। 6 क्वेश्चन है, जेन इज प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ विच क्रॉप। जो जीन है, मैक्सिमम लोग जीन पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अगर कहीं भी गलती हो तो सुधार लीजिएगा। जो जीन है इज प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ विच क्रॉप, ये किसका मतलब प्रोटीन है, कौन से क्रॉप का? तो आप कारण जानते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, मक्का जिसको कहते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड विथ एसिड रेजिस्टेंट लेक्वर कैंस आर आल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं सी इनेमल। ठीक है, 8 में चलते हैं। मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ वाटर अकरीज, तो ये हो जाएगा IQF। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर तरीके से बस देखते जाएं और सुनते जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब आप अपने एग्ज़ाम को लेकर वाकई में सीरियस हैं तो देखिए आपको कॉपी और पेन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक मुख्य बेस है जो आप फिर भी जब भी रिपीट करने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं हमने मेहनत तो किया था। देखिए सर, आप अपनी तरफ से मेहनत बराबर करिए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करे रहेंगे तो कुछ है नहीं कि आपको कोई मतलब डिसमिस कर दे किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, 9 क्वेश्चन चलिए। सेलिएक डिजीज रिलेटेड टू, तो हो जाएगा आपका ग्लियडिन। ठीक है, सोलोमीटर इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ, आपका जानते हैं सब, ब्राइन सोल्यूशन जो होता है, जो नमक का घोल नहीं होता उसको चेक करने के लिए किया जाता है सोलोमीटर। ठीक है, देखिए अपनी तैयारी इतनी मतलब वही पुराना डायलॉग तो नहीं है कि इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन इतनी मेहनत से ज़रूर करिए कि आने वाला रिजल्ट भी कांप जाए। ठीक है, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कैनिंग, ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है कि मतलब जो है कैनिंग के पिता कौन है। ठीक है, तो आपका निकोलस अपार्ट। ठीक है, ये ख्याल रखिए 1905। अब यहाँ पर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ क्लोव इज यूजिनॉल। ठीक है, ये हो गया। कैरेक्टरिस्ट ऑफ बेकरी फैट इज शार्प मेल्टिंग। फंक्शन ऑफ परफॉर्मेड बाय नाइट्रेट्स इन क्योर्ड मीट, दोनों हो जाएंगे।
ठीक है, एक पिंक कलर हो जाएगा, एक प्रिवेंट स्पॉइलेज, ठीक है, बोथ इसलिए हैं। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर मिल्क पास्चराइजेशन, ये हो जाएगा आपका 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट। मतलब आप एक प्रकार से देख सकते हैं जो मिल्क पास्चराइजेशन है आपका वो 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के लिए। अगर यहीं पर देखिए होते तो एक एल टी होता है, एक HTST होता है, ठीक है, तो HTST इसमें है नहीं, ठीक है, इसलिए एल टी 16 क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, विच वन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन फिंगर मिलेट रागी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये कैल्शियम। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया ये जो है आपका वो कैल्शियम हो जाएगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन आपको होगा, वो कन्फ्यूजन हमने दूर नहीं किया। आप पढ़ते वक्त ध्यान दिए होंगे कि टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर मिल्क पास्चराइजेशन, ये तो हमने बता दिया कि भाई 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट, ठीक है, लेकिन आपको ये भी हमने कहा कि इसमें मतलब क्या भी HTST जो होता है मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, ठीक है, वो नहीं है। तो आप उसको समझने की कोशिश किए कि इसमें नहीं है का मतलब क्या है सर, 72 डिग्री सेल्सियस उसमें भी होता है, यहाँ पर भी दो 72 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, लेकिन सर एक बात ध्यान दीजिए कि वो 72 डिग्री सेल्सियस होता ज़रूर है, लेकिन ये मिनट में नहीं होता उसका टाइम, क्योंकि देखिए शॉर्ट टाइम है और मैक्सिमम डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो 15 मिनट दिया है वहाँ पर 15 सेकेंड होगा, तब जाके ये कंफर्म होगा। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर 15 मिनट की जगह अगर 15 सेकेंड होता तो ये भी कंफर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सही हो, तो वो 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट, ठीक है। तो आगे चले फ्रेंड, देखिए अब चलते हैं 16 में, जो हमने भी बताया भाई रागी वाला वो तो आपका कैल्शियम हो गया, लेकिन साइडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आप थोड़ा अपनी स्पीड फास्ट करेंगे, ठीक है, स्पीड के साथ आप चलिए और लिखना बरकरार रखें। साइडर इज प्रिपेयर फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है। मीट फैट इज रिच इन, देखिए अनसेचुरेटेड फैट होता है जो मीट में यानी जो मांस में फैट होता है मैक्सिमम वो अनसेचुरेटेड फैट होता है। कॉमन अडल्टरेंट इन ब्लैक पेपर इज, उसको हम कहते हैं पपाया सीड, मतलब एक प्रकार से पपाया सीड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका ब्लैक पेपर है वो पपाया सीड से मिलता जुलता रहेगा। एडल्ट्रेंट मीन्स मतलब उसमें मिक्सचर किया जा सकता है, मतलब क्या मिलाया जा सकता है ब्लैक पेपर में, ठीक है। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हम ब्लैक पेपर है और कॉमन उसमें उससे मिलता जुलता पपाया सीड है तो उसको मिला सकते हैं ना, तो यही बात है, ठीक है। TCS इज इन जैम एज पर FSSAI। एक बात और, अगर आपको यहीं पर पूछ लिया जाए कि TCS का फुल फॉर्म, तो आप देखिए जनरली क्या होगा कि नहीं बता पाएंगे, तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड होगा पहली बात, और सेकंड में अगर फुल फॉर्म पूछता है फसाई का, यानी जो है FSSAI, फसाई वैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए FSSAI कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो देखिए आप कहीं पर कन्फ्यूजन कहाँ हो जाएंगे, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि फूड आप लगाएंगे ज़रूर, सेफ्टी लगा देंगे, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर आप फिर से हमारी ये बात सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके और थोड़ा पीछे जाकर सुनिए, तब आइए हम फिर बताते हैं। हमने कहा फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमने कहा कि ये गलत है। गलत क्यों है सर, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड रहेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, फूड सेफ्टी एंड, अगर आपने एंड वहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन में एक ऑप्शन में नहीं, अगर जनरली ऑप्शन ही नहीं दिया तब तो आप गलत करके चले जाएंगे, अगर एंड नहीं लगाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रट लीजिए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। आगे चलें, अब यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन 20 में, TCS इन जैम एज पर फसाई, तो हो जाएगा आपका NLT 65। आप चलते हैं, विच वन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फर्मेंटेशन बाई ईस्ट ड्यूरिंग ब्रीड मेकिंग, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। इन फूड इंडस्ट्री रोटामीटर इज यूज्ड टू मीजर, रोटामीटर का यूज किस में करते हैं, वो करते हैं फ्लो रेट,
TQM स्टैंड फॉर्म, देखिए TQM का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो हो जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फैट स्टैंडर्ड फॉर डबल टोन्ड मिल्क इज 0.5% पे आपका हो जाएगा 1.5। डाइट कंटेनिंग डैश इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग पेलाग्रा, तो हो जाएगा आपका दोनों, मतलब कॉलीफ्लावर में और कैबेज में भी, ठीक है। डाइट है ना। अब मोल्ड ग्रोथ इन ब्रीड इज ड्यू टू, तो हो जाएगा आपका राइजोपस स्टोलोनिफेरा, ओके। ब्रेड पर कौन सी मोल्ड ग्रोथ करते हैं ये तो सबको पता है, जो अभी हमने बताया कि राइजोपस हो जाएगा स्टोलोनिफेरा, ओके। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट, स्टिग्मा हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय साल्मोनेला, ओके। मेरास्मस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो जाएगा आपका। फ्रीजिंग हैज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो हो जाएगा आपका टेक्सचर। देखिए हम ऑप्शन टोटल क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको 200 क्वेश्चन तक ले जाना है, और आपको इतने फास्ट अगर नहीं कराएंगे तो आप हो जाएंगे बोर, और बोर मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रोटावेन इज यूज्ड इन टीज प्रोसेसिंग फॉर रोलिंग हो जाएगा आपका। ईच डिग्री ऑफ सोलिनोमीटर स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 0.265% सोडियम क्लोराइड, ओके। कंज्यूमर प्रोडक्शन एट कम इन ईयर, तो वो हो जाएगा आपका 1986। बेस मटेरियल यूज्ड फॉर रन मेकिंग इज, तो वो आपका हो जाएगा शुगर केन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन होल एग, तो हो जाएगा आपका वाटर। स्मोकिंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, हो जाएगा मीट। व्हील इज मीट ऑफ काफ, ठीक है। व्हील आप जानते होंगे, ठीक, वो किसका मीट है, वो काफ का है, ओके। मतलब नाम है एक प्रकार से। बर्गस इज अर्थ, वो हो जाएगा कोकोआ शिपमेंट मेथड। टोटल प्लेट काउंट इन इज एक्सप्रेशन CFU पर ml, ठीक है। हकअप स्टैंड फॉर्म, अब आपको पूछ लिया जाएगा कि हकअप का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ आप फंस जाएंगे, तो आ जाइए हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फिर से एक बार देख लीजिए। HACCP है, तो यहाँ पर देखिए H से हजार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अगर आप यहाँ पर भूलना चाहें तो आप एक बार पहले लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए टोटल है HACCP है, तो आपको देखिए भूलना नहीं है, सीधा हजार्ड एनालिसिस, एक बार फिर बोल दीजिए हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। फिर से आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगर आप स्पेलिंग में कहीं गलती कर रहे हैं तो स्पेलिंग देखिए सुधारते चलिएगा सर, तभी काम चलेगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये आपका हो जाएगा हाकअप का। द साइंटिफिक नेम ऑफ लिक्वेराइज प्लांट इज, लिक्वेराइज प्लांट इज, तो हो जाएगा आपका ए ग्लायराइजा ग्लैब्रा, ठीक। 42 में चलते हैं। विच वन इज यूज्ड फॉर द एडल्ट्रेशन फॉर ड्राइड कोरिएंडर पाउडर, ड्राइड कोरिएंडर पाउडर में हम क्या एडल्ट्रेट कर सकते हैं, तो हॉर्स डंग पाउडर, ठीक। द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ ईस्ट यूज्ड इन बेकिंग इज, तो हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड ईस्ट। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ फॉर माइक्रोवेल ग्रोथ इज, तो हो जाएगा आपका वाटर एक्टिविटी। 45 में चलते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द फूड कंटेनिंग, तो वो आपका हो जाएगा आल, मतलब सभी। ग्लूटीन प्रोटीन आर वाटर इंसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। द बायो एक्टिव कंपाउंड इन जिंजर, तो आपका जिंजरॉल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज काइंड ऑफ स्पीसीज, तो हो जाएगा पेपर। 49 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फैट, तो हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। सेंट्रल एगमॉर्क लेबोरेटरी सिचुएटेड एट, तो आपका नागपुर। देखिए यहाँ पर आपको परफेक्ट रूप से याद करना है, जैसे 4 ऑप्शन है। सेंट्रल एगमॉर्क लेबोरेटरी, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ये नागपुर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूमिगेंट इन स्टोरेज ग्रेन, ठीक है। कौन मतलब
फ्यूमिगेंट स्टोरेज ग्रेन के लिए मतलब उपयोग किया जाता है, या फिर मोस्ट कॉमन है तो वो हो जाएंगे आपके फास्फिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बोथ रहेगा। एंड बी कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बटर फ्लेवर इज हो जाएगा आपका डाइएस्टाइल, ओके। टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वनस्पति एडल्ट्रेशन इन घी, तो देखिए आपको सिंपल बताया गया, वनस्पति घी में एडल्ट्रेट कर सकते हैं आप फॉर टेस्ट और बॉडी टेस्ट के द्वारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 54 में, विच वन इज यूज्ड और आयरन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, तो हो जाएगा सभी फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस एलोकेट लैकेट, सॉरी एलोकेट नहीं है। माइनर इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, तो हो जाएगा आपका शुगर। द ग्लूटेन फॉर्मेशन स्टार्स एट विच स्टेज इन ब्रीड मेकिंग, तो हो जाएगा हाइड्रेशन। 57 में स्पॉलेज ऑफ फ्रूट जूस इज ड्यू टू, तो हो जाएंगे आपके सभी, यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन, स्लाइम प्रोडक्शन। एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर प्रेजेंट इन एग, एबिडीन हो जाएगा। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन, ये देखिए मैक्सिमम पार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप किसी मतलब हॉर्टिकल्चर से नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन सर बहुत कॉमन है कि आ जाएगा। रेड कलर मतलब टोमेटो किसके कारण, यानी टमाटर किसके कारण लाल होता है, तो वो लाइकोपिन हो जाएगा। विच ऑफ द 60 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर हाईएस्ट पोर्शन ऑफ मीट एक्सपोर्ट इन इंडिया, कैटल मीट, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला मीट कौन सा है, वो कैटल में आप सब जानते हैं, गाय भैंस इत्यादि आ जाएंगे। टेम्परेचर यूज्ड इन USD, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क टू 135 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल, तो हो जाएगा बोथ हो जाएगा एक्टिन मायोसिन, ओके। अब चलते हैं 63 में, तो फ्लेवर कंपोनेंट्स इन फूड प्रोडक्ट कैन बी एनालाइज बाय, तो हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। बायो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ गार्लिक हैविंग हेल्थ बेनिफिट, तो एलाइसिन हो जाएगा। फूड स्टरलाइज वियर इरिडेशन इज आल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सीरियल आर रिच इन मेथियोनिन एंड डेफिशिएंट इन लाइसिन, ओके। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट मैसूर। कॉमन साल्ट इफेक्ट हो जाएगा डैश फ्लेवर ऑफ मीट ड्यूरिंग क्यूरिंग, ठीक है। अब 69 चलते हैं। अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, मिनिमम फ्लैट कंटेन इन खोआ शुड भी, तो 37% हो जाएगा। ग्लेजिंग ऑफ फिश इज प्रैक्टिस्ड टू प्रोटेक्ट इन फार्म, तो हो जाएगा दोनों में भाई ऑक्सीडेशन के द्वारा और फ्रीजर बर्न के द्वारा भी, ठीक है। इसके बाद है पोल्ट्री एग्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, तो हो जाएगा नन, मतलब इसमें से कोई नहीं रहा, ऑक्सीडेशन फ्रीजर बर्न बोथ इट इज कुछ नहीं, ठीक है। बोथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट वैक्स कोटिंग ऑफ फ्रूट, तो हो जाएंगे आल, मतलब सभी। इंक्रीज सरफेस ग्लॉस, डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ठीक है। ISO 14001, अभी देखिए एक टर्म बहुत ज़्यादा चौटक पूछता है कि जैसे ISO करके और कुछ नंबरिंग कर दिया, अब उसमें पूछेगा ये मैनेजमेंट में किस तरीके से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ये प्रॉपर तरीके से आप याद कर लीजिएगा कि इन्वायरमेंट है 14001 पर। अब यहीं 14000 अगर 2 हो जाए तो कुछ दूसरा हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिल COOH ग्रुप, तो एमिनो एसिड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली रिलेटेड टू फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो FU फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। 1955 में आया था आपका। विच वन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोडक्ट साइज, तो हो जाएगा आपका ओमिक हीटिंग, ओके। द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज चिल्ड्रन लीड्स टू, देखिए यहाँ पर सीधा कहा है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या बीमारी होती है, ठीक है, या कमी के कारण क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका रिकेट्स। योगर्ट इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट विच कंटेन्स, हो जाएगा बैक्टीरिया। 79 है। फ्रिजिका फूड इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हैज, तो यहाँ पर सिंपल आपका हो जाएगा क्या भाई, आल, मतलब सभी हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पैथोजन,
It is not allow growth of psychrophiles. It retards the enzyme रिएक्शन। ठीक है, सब हो जाएगा। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क बाय तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल। आयल कंटेन सिसम सीड्स ई जब हो जाएगा 50%। द पेक्टिन कंटेंट इज सिट्रस पील 20 से 30%। फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। मिलिंग ऑफ व्हीट इज डन टू सेपरेट इंडोस्पर्म फ्रॉम जर्म एंड ब्रॉन। ठीक है। कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में आपका हो जाएगा मॉनिटर एंड कंट्रोल द गैसेस इनसाइड द पैकेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अच्छा, क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब कौन कौन समझता है भाई, कमेंट जरूर करें, और नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट वह फ्रूट होता है, एक प्रकार से सिंपल समझ लीजिए, जिसको कच्चे क्लाइमेट्रिक से कच्चा, पहले बात समझ लीजिए, कच्चा तोड़ के पकाया जाए। फिर ध्यान दीजिए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट वह फ्रूट होते हैं जिसको हम कच्चे तोड़ के पकाते हैं। आप एग्जाम्पल में कमेंट जरूर करिएगा, अब किस किस फल को हम कच्चे तोड़कर पका लेते हैं, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करना है। और बहुत इजी है, इतना इजी है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में एग्ज़ाम देते हैं तो ये बहुत आसान है। बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब क्या है। आगे चलें, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन भी दे दिया यार, ओनली सिंगल मैंगो। तो मैंगो से काम नहीं चलेगा, देखिए बहुत सारे फ्रूट हैं। अब मैंगो के अदरवाइज आप बताइएगा। अच्छा हाँ, अब नॉन क्लाइमेट्रिक भी जान लीजिए। नॉन क्लाइमेट्रिक ऑरेंज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। अब इसमें सिंपल आपको बढ़ जा रहे हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या हो जाएंगे, जैसे आपका क्लाइमेट्रिक में मैंगो आ गया, क्योंकि आम को हम तोड़ के पका सकते हैं, लेकिन क्या संतरा को तोड़ के पकाते हैं ना। अंगूर को तोड़ के पका लीजिए सर, नहीं पकेगा। स्ट्रॉबेरी, ये भी नहीं पकेगा सर। तो ऐसे सर ध्यान दीजिए थोड़ा, ये आपके तीनों नॉन क्लाइमेट्रिक हो जाएंगे, एक क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, तो क्लाइमेट्रिक दो आप कमेंट जरूर करिएगा। द फैट कंटेन इज डबल टोन्ड मिल्क इज 0.5% हो जाएगा 1.5%। फॉर 87 में फॉर ऑप्टिमम जेली प्रिपरेशन विच वन इज करेक्ट। पीएस 3.1 इज एसिड 1% एंड शुगर 67.5% है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिटेन कलर ऑफ मिल्क, सॉरी मीट। नाइट्रेट हो जाएगा आपका। मायोग्लोबिन बाइंड्स टू विच गैस इज मसल, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ओके, हीटिंग ऑफ कोलेजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लेटिन हो जाएंगे। ग्राउंड मीट विथ स्किन अराउंड इट इज कॉल्ड सॉसेज हो जाएगा आपका। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया होता है भाई, फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड को हम विटामिन एम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पास्कल इज अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पास्कल। किसका मतलब मेजर करने, मापने वाला है, तो प्रेशर को मापता है। ठीक है, हेडोनिक स्केल इज यूज्ड फॉर सेंसरी एनालिसिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन्वॉल्व्स टू सिमिलर एंड वन डिसिमिलर सैंपल हो जाएगा आपका ट्रायंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर टेस्ट, तो हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। खट्टा टेस्ट किसका होता है, ये तो सब जानते हैं यार। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पॉइलेज इज कैन इज हो जाएगा टी स्पॉइलेज। द रेडिएशन डज इज इनहिबिशन स्प्राउटिंग इज इन प्रोटेक्टाइज 0.05 से 15 kg वाई यानी किलोग्राम इल्ड हो जाएगा आपका। द हार्मोन इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लीवर इज, तो हो जाएगा ग्लूकोजन। ठीक है, डिजीज विच अराइजेज ड्यू टू इनसफिशियंट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज मेलिटिस। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, तो सिंपल बात है यार, पूरा का पूरा बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया और राइजा सेटाइवा। ठीक है, देखिए साइंटिफिक नेम आप सबको पता रहना चाहिए। अब इसमें जो टोटल साइंटिफिक नेम है वो आप सब जानिए। सेकंड जैसे 101 में आप आई जाइए, पहले साइंटिफिक नेम ऑफ राइस आपने जान लिया और राइजा सेटाइवा, लेकिन बी वाला किसका है सर। देखिए दो कन्फ्यूजन होता है आपको, अगर बी वाला देखिए, अगर आप बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि लहसुन होगा कि प्याज होगा, तो देखिए जब सेपा लग जाए, क्या लग जाए, सेपा, तो फिक्स आप प्याज कर लीजिए। क्या कर लीजिए,
प्याज, इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, हाँ सेपा प्याज ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन एलियम सेटाइवम अगर आ जाए, ठीक है, तो आप इसको कह लीजिएगा लहसुन, ठीक है। एक कन्फर्मिंग हो गया। हार्डेम वेलगेयर आप जानते हैं जो है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ है, ठीक। तो साइंटिफिक नेम में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आप 102 में चलते हैं। द वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड स्टार्टेड इन ईयर, ठीक है। अब वाइट रेवोल्यूशन कौन नहीं जानता भाई, 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को तो सब जानते होंगे यार। 103 में चलते हैं। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम कम इन ईयर इन 1977, तो हो जाएगा आपका 1987। NDDB वाज इंस्टैब्लिश्ड इन, आपको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में तो पता होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1965, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज इंस्टैब्लिश, तो आपको पता हो गया कि 1965 में इंस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन जॉइंटली बाई FAO एंड WHO। देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी अभी 2022 में फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो होता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा था कोडेक्स एलिमेंट्री जॉइंटेड बाई, बस आपको ये लगाना था FAO एंड WHO। बहुत लोगों ने गलत किया, जो भी सही किया होगा या तो तुक्के की वजह से या तो किस भाई वो जनरली पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक प्रकार से आप नोट्स बनाते चलिए। मेरी कहा मान लीजिए आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आप ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि थोड़ा इससे ज्ञान अर्जित कर लेते, थोड़ा उससे ज्ञान अर्जित कर लेते, तो सॉरी सर, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से पढ़िए सर, निकाल लीजिए कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। 106 में द लेटर P इज हॉकअप स्टैंड फॉर, तो आपका जानते हैं। जो लास्ट में भाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यार P, ये तो जानते हैं ना, अभी तो हमने बताया था कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फुल फॉर्म तो ये होता है, लेकिन बस यहाँ पर P का मतलब पूछ लिया तो सिंपल पॉइंट हो जाएगा यार। इसमें प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन नन की बात ही नहीं आती। द प्रिंसिपल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इज सोयाबीन इज, तो आपका सेपोनिन हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। PFA कम इन ईयर 1954 में। अब PFA का फुल फॉर्म भी पूछा था भाई, CFSO 2022 में, ठीक है। अब आपको पता होगा, कोई कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। उसमें देखें कई ऑप्शन आपको आए थे, मैं जनरली सीधा सीधा तो नहीं बताऊंगा, अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक आया था प्रोडक्ट फूड एक्ट आया था, ठीक है। प्रिजर्वेशन फूड अडल्ट्रेशन आया था, उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन आया था, एक और आया था। अब आपको आंसर देना है इसमें कौन था, ठीक है। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ लीन मीटिस, तो हो जाएगा 20 से 22%, ठीक है। बार्ले माल्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बियर, हो जाएगा भाई, अब सब जानते हैं। ब्लीचिंग ऑफ फ्लोर रिजल्ट इन फ्लोर विथ, तो इम्प्रूव डॉ स्ट्रेंथ, हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस विथ कैरोटीन इज गोल्डन राइस, हो जाएगा। गोल्डन राइस आप जानते हैं विटामिन ए सर्वाधिक होता है इसमें। द इंजर्शन ऑफ BT जीन कॉज चेंज इन DNA, हो जाएगा। और DNA से एक बात आप हमेशा ख्याल रखिए कि जो आम्रपाली होता है, ठीक है, आम्रपाली, देखिए यहाँ पर तो दूसरी बात है कि द इंजर्शन ऑफ BT कार्टन, और सॉरी BT कार्टन भी होता है, लेकिन यहाँ पर BT जीन काजेज अ चेंज इन, तो आपका DNA हो जाएगा, ठीक है। लेकिन DNA से आप एक वेराइटी का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म क्या मतलब, वो किससे मेड होता है, ये जैसे आम्रपाली हो गया तो आपका दशहरी गुड़े नीलम, ठीक है। इस प्रकार से आम्रपाली बन जाएगा आपका। ओके चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, हो जाएगा सोया चंक्स, ठीक है। किमिची इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंट्री, तो हो जाएगा आपका कोरिया। नूडल्स ओरिजिनेटेड विच कंट्री, आप जानते हैं चाइना भाई। ड्राई राइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। वीट इज लैकिंग इन विच एमिनो एसिड, हो जाएगा लाइसिन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू थिकनेस ऑफ कुकीज कार्ड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप, तो बोथ A एंड C। फर्स्ट आपका क्या था भाई,
स्प्रेड रेशियो, उसके बाद स्प्रेड फैक्टर, ठीक है। ऑप्शन आइसोथर्म इज प्लॉटेड बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड AW ऑफ फूड प्रोडक्ट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया 2015 एंड 16 हैज़ बीन 155 मिलियन टन। ओके, 2015-16 में कितना उत्पादन था दूध का, तो आप 155 मिलियन टन बोल देंगे या फिर टिक लगा देंगे, आपका 100% सही हो जाएगा। द प्रिपरेशन ऑफ जेली डज नॉट रिक्वायर्ड, जेली में क्या रिक्वायर नहीं होता, वो होता है भाई नमक की मात्रा कभी आप डालते हैं क्या। एन इफेक्टिव फ्यूमिगेंट इज in grain storage was a methyl bromide. The detection of key with वनस्पति कैन बी डन बाई बॉर्डिंग टेस्ट। अच्छा एक बात हो सर, अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो देखिए ये सब ना यार बहुत हवा चीज़ है, उसमें आप क्या काम करिए, अपने सिलेबस को एकदम चाट डालिए, मतलब आपको लगे कि हाँ यार हम 100 में 100% लाएंगे, बस मेहनत ज़बरदस्त तो 100 में 100% वाला करिए, बाकी परसेंट आए कुछ भी उसका दिक्कत ना लीजिए। और ये सब यार बहुत हवाएं हैं, ये देखिए ना जो सब मैं बता रहा हूँ आपको लगभग तो ग्रेजुएशन लेवल ही है भाई, बाकी ज़्यादा हायर एजुकेशन तो हमको नहीं लग रहा है। विच एंजाइम शुड बी इनएक्टिवेटेड, 125 में चलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क तो हो जाएगा आप लाइपेज हो जाएगा। माइकोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स हो जाएगा। रेनिन इज आप जानते हैं एंजाइम है। द कलर ऑफ एंथोसायनिन एट लो पीएच इज रेड होता है, ठीक। एंगल ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ व्हीट ग्रेन 27। फादर ऑफ कैनिंग अभी बताया था निकोलस अपर्ट थे 1905 में, ठीक है, डिस्कवर किया था। द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज 400 से 800 है ना, ठीक है। फिर मिल्क इज कोगुलेटेड, द पार्टनर क्या है भाई, पार्थेमेंस इज कॉल्ड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वे। ओके, पार्ट हेट्रीमेंस है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या है। लेकिन जब यहाँ पर आ जाए कि व्हेन मिल्क इज कोगुलेटेड बाई आज कोगुलेटेड आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि बस मट्ठे की बात ही हो रही है, ठीक है। पेक्टिन इज प्रेसिपिटेटेड बाई तो हो जाएगा आपका अल्कोहल। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग इज 93, ठीक है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ फ्लावर तो स्टिग्मा हो जाएगा। द टेस्ट बर्ड्स हैव लाइफ साइकिल ऑफ डैश डे तो 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। रोडोप्सिन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्सिन एंड 11 सिस रेटिनॉल हो जाएगा। बनाना लाइक फ्लेवर हो जाएगा आइसोएमाइल अल्कोहल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक प्रकार से मध्यमान जो हम निकालते हैं वो मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है, लेकिन सॉरी मोड से भी निकलता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं निकलता। ये आप जानते होंगे, सांख्यिकी पाठ बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें लगता है आप सबने पढ़ी होगी, क्योंकि ये आपका गणित का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सांख्यिकी पाठ क्योंकि मैक्सिमम एग्रीकल्चर में दिया ही जाता है। यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। आगे चलें सर, देखिए विच एमंग फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट पेनिट्रेशन पावर तो हो जाएगा माइक्रोवेव्स। द इम्यूनिटी विथ विच अ पर्सन इज बोर्न इज इनेट हो जाएगा आपका। TSS ऑफ द फ्रूट मेजर्ड बाई तो रेफ्रेक्टोमीटर भाई इसको मेजर करता है यानी मापता है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल हो जाएगा PPO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिजर्वेशन टेक्निक, भाई इसमें प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या नहीं, ये तो सब जानते हैं, पिकलिंग पैकेजिंग फर्मेंटेशन सब है प्रिजर्वेशन टेक्निक, तो माइक्रो फिल्ट्रेशन नहीं है। विच वन इज क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव हो जाएगा आपका साल्ट। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड वाटर इज पैकेज इन हो जाएगा पेट। कर्नल वेट ऑफ राइस तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा 40 to 50 मिलीग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड स्वदेशी हुई ना लेमिनेट्स तो हो जाएगा केसीन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द कंजम्पशन ऑफ प्रोबायोटिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर 149 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटमॉस्फेरिक इज एम्फोटेरिक
इन नेचर वो हो जाएगा प्रोटीन डेफिशिएंसी नियासिन कैन कॉज, पहला ग्राफ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया था कि नियासिन कैन कॉज, नियासिन की कमी से या फिर क्या कॉज करता है, होता है पेलाग्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्रायोजेनिक एजेंट, तो लिक्विड N2 हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर, दोनों हो जाएगा स्पाइस एंड कंडिमेंट्स, ठीक है। बोथ इसलिए लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट अ सिंपल बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, रैंकिंग टेस्ट है आपका सॉरी। Heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is called specific heat, हो जाता है enzyme reaction are most effective by हो जाएगा आपका टेम्परेचर बोथ यानी pH दोनों हो जाएगा। 157 में आइए 10 डिग्री सेल्सियस सेक्वेलेंटो डेस फ़ारेनहाइट में कितने में रहेगा, तो आपका 50 रहेगा। ब्लैकेनिंग ऑफ पिकल अकॉर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की केमिस्ट्री, ठीक है, ब्लैकेनिंग आ जाती है। Which of the following meal uses compressive and shearing forces, तो हो जाएगा रोलर मिल भाई 160 में आ जाते हैं। Which of the following gas is important for climatic fruit, वो हो जाएगा C2H4। Which of the following is the cooking technique that will allow the retention, तो ऑफ मोस्ट विटामिन हो जाएगा पिकलिंग। ड्राई क्यूरिंग मेथड ऑफ कुकिंग मीट इज, तो हो जाएगा सभी। देखिए सुखाने में आपका सभी में भाई देखिए बॉइलिंग हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा, फ्राइंग। अच्छा हाँ, ये टर्म आपको परिपूर्ण रूप से आना चाहिए। आप हमको एक टर्म बताइएगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं सर तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में फ्राइंग क्या है इसको लिखिए ज़रूर कर। अगर फ्राइंग को आप मतलब ना लिख पाएँ तो F लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। लेमिनेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो देखिए सब हो जाएंगे आपके आल मतलब पेपर, कैलोफेन एल्यूमिनियम आल, ठीक है। 164 में चलिए एसेंशियल ऑयल ऑफ स्पाइसेस इज ऑब्टेन्ड बाय, तो हो जाएगा बोथ ए एंड सी यानी डिस्टिलेशन एंड एक्सप्रेशन। रेजिन आर एडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर टू, हो जाएगा इम्प्रूव वाटर रिपेलेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ एग्स, तो हो जाएगा आल आपका टोटल यानी पेनिसिलियम, कैलोस्पोरियम, थेमेनिडियम, ठीक है, सभी हो जाएगा। और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग का डिसएडवांटेज क्या है, वो है फ्रीजर बर्न, ठीक है। कभी कभी फ्रीजर क्या होता है आपका बर्न हो जाता है। द माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, वो हो जाएगा दोनों यानी 915 MHz और 2450 MHz, ठीक है। आइडियली चपाती फ्लोर शुड हैव प्रोटीन कंटेंट ऑफ 5 to 10%, ये हो जाएगा आपका 10 से 15%, ठीक है। चपाती तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सीधा दे गया आटा वाला, ओके, यानी फ्लोर मतलब समझते होंगे आप। फॉर टेंडराइजेशन ऑफ मीट द एंजाइम यूज्ड इन द पेन, ओके। curcumin इज प्रेजेंट इन टर्मरिक, ठीक है। द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज TSS ऑफ टोमेटो प्यूरी, ठीक है, शुड भी, तो 9% हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, वो हो जाएगा सोया आइसोलेट। बीटा ग्लूकॉन इज एग्जाम्पल ऑफ सोलूबल फाइबर, इनसोलूबल फाइबर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप आंसर दीजिएगा कि बीटा ग्लूटीन इज एग्जाम्पल ऑफ किसका है, ठीक है, कंफर्म करके। द एल्कोहल इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ, क्या है, पेक्टिन, ठीक है। हीटिंग ऑफ कोलेजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जेलेटिन। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है। द ANF इज पल्सेस कैन बी रिड्यूस्ड बाई आल, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रिजर्वेशन जूस, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, ठीक है। CCF फॉर, अब देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइए कोडेक्स कमेटी ऑन कंटामिनेशन इन फूड, ठीक है, एक बार फिर रट लीजिए कि कोडेक्स कमेटी ऑन कंटामिनेशन इन फूड, कोडेक्स कमेटी ऑन कंटामिनेशन इन फूड, ठीक है। यहाँ पर CCF का हो जाएगा कोडेक्स कमेटी ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। सिंपल तरीका है कि कोडेक्स, अच्छा हाँ एक बात और, गलती से आपने एक काम गड़बड़ा दिया यहाँ पर पढ़, मान लीजिए हाँ आप CCF का देख रहे हैं
तो कडेक्स कमिटी कमीशन, यही आपको गड़बड़ाएगा बस। तो आपको कमिटी याद रखना है और ऑफ की जगह ऑन, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है, दो चीज़ नहीं दिया है, कोडेक्स कमिटी ऑन, वैसे जनरली है तो एक ही चीज़ कमिटी ऑन दिया रहेगा। कोफैक्टर की जगह आप ध्यान दीजिएगा कंटामिनेशन इन फूड, ठीक है। अब डैश शुड बी अ क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशन फॉर इट्स कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, हो जाएगा GECFA। द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कमीशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, हो जाएगा आपका सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज कम इनटू फोर्स ऑन, तो 24 दिसंबर 1986। द फॉलोइंग एक्ट वेयर इम्प्लीमेंटेड फॉर कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ जाएगा, FSS भी आ जाएगा और वेट एंड मीजर एक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। द लिमिट ऑफ फीलिंग कंप्लीट अंडर कंज्यूमर एक्ट, हो जाएगा 2 ईयर बाई व्हेन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI वाज पास्ड, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, वो होगा अक्टूबर 2005। द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज गिवन इज सेक्शन 21 के तहत है। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर प्रोवाइडेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो हो जाएंगे आपके 6। द महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल वाज कम इन टू फोर्स इन विच ईयर, हो जाएगा 2000, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड, आप फिक्स याद रखिए 15 मार्च, ये कई बार पूछ चुका है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एड्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल्स इज गिवन इन सेक्शन 272, यानी 272। हॉलमार्क इज सर्टिफिकेशन मेंटेन ऑफ स्टैंडर्ड बाई गोल्ड, सिंपल, हॉलमार्क इज सर्टिफिकेशन मेंटेन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। द लिमिट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इज, हो जाएगा 20 लाख हो जाएगा। फूड स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाई विच इंडियन अथॉरिटी, हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एगमार्क वाज प्रोमोलेटेड इन अ ईयर, हो जाएगा 1973। एगमार्क एक्ट 1973 कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन। अच्छा, इस बार पूछा था एगमार्क स्टैंड फॉर, देखिए उसमें दिया था एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्क, ठीक है। उसके बाद 2-3 और दिया था, उसमें जिसने भी एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग लगाया था उसका हो गया था गलत। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एग मार्क का मतलब सीधा हो जाएगा, अगर वहाँ पर दिया है एग्रीकल्चर मार्क तब तो ठीक है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर मार्केट दिया है तो एग्रीकल्चर मार्क को छोड़कर एग्रीकल्चर मार्केट लगाइएगा, क्योंकि बात एक ही है लेकिन कहीं कहीं पर आपको कन्फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये किसके थ्रू आया था, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, नहीं न कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये सब कुछ मत लगाइएगा, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इज गिवन इज 198 का देख लीजिए, सेक्शन 25 में 199 में आ गए हैं, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग इज गिवन इन, तो सेक्शन 275 ऑफ IPC, ठीक है। 200 में आ जाए, द लीगल मेट्रोलाइजेशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1986, तो हो जाएगा आपका 2009। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो हमको लगता है काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आपको सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई में इतनी मतलब मैच्योरिटी दिखाई है कि आप लास्ट तक टिके हैं, और आपको एक जल्दबाजी भी लगी होगी कि सर आप बहुत जल्दबाजी पढ़ा के चले जाते हो यार। पूरा हर तरीका मतलब देखें, हम जहाँ समझते हैं कि हाँ ये प्रॉपर तरीका है बताने का, वहाँ पर हम बता देते हैं आपको। और हमारे सब चैनल पे भाई नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इसको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद।